अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे आए क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ योगा इन कीपिंग हेल्दी एंड फ्लेक्सिबल। हमें योगा के बारे में, इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है आज हमें। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है जो हमारी बॉडी के लिए ठीक रहेंगे, जो हमारी बॉडी के लिए बेटर रहेंगे। क्या क्या बेनिफिट्स है योगा के। सबसे पहले आपको पता है कि योगा क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा योगा इज अ सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल प्रोसेस टू कंट्रोल एंड डेवलप द माइंड एंड बॉडी टू अटेन गुड हेल्थ। योगा जो है ये एक सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल प्रोसेस क्या है, किस चीज़ की प्रोसेस है, इससे क्या हम कर सकते हैं। सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। एक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड पे। फर्स्ट वी विल कंट्रोल ऑन आवर माइंड एंड डेवलप आवर बॉडी। दो चीज़ है, एक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड पे, ठीक है। दूसरा क्या है, डेवलप कर सकते हैं बॉडी तो अटेन, ताकि क्या हमें मिल जाए, तो अटेन गुड हेल्थ, ताकि हमको मिल जाए एक अच्छी सेहत। बैलेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। बैलेंस ऑफ माइंड मतलब इसका मतलब ये है कि योगा जो है, इससे ये योगा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इससे हम कंट्रोल एंड डेवलप कर सकते हैं माइंड को एंड बॉडी टू अटेन गुड हेल्थ। और अपनी बॉडी, हमारी बॉडी जो है हम अटेन कर सकते हैं इन गुड हेल्थ। बैलेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ रियलाइजेशन। बैलेंस ऑफ माइंड, अपनी माइंड की बैलेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। योगा कैन हेल्प टू डेवलप हेल्थ, improve concentration, increase flexibility and strengthen willpower। योगा जो है ये हमें हेल्प करता है। योगा कैन हेल्प टू डेवलप हेल्थ। योगा जो है वो हमें हेल्प करता है डेवलप करने में, एक अच्छी सेहत करने में, हमारी गुड हेल्थ में। इतना ही नहीं, इम्प्रूव, इससे क्या हो जाता है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन। हमारा जो कंसंट्रेशन होता है that will improve day by day. When we will practice of yoga in our daily lives, automatically our concentration will improve. Also it increases flexibility. Yoga also increases our flexibility. It means when we participate in yogic asanas, it simply increases our flexibility and strength willpower। ये चीज़ें जो है किससे हो जाएगी, योगा से हो जाएगी। तो it means we can say yoga can help to develop health, improve concentration, increase flexibility and strengthen willpower. It is only with the help of when we participate in yoga, when we do yoga in our lives। योगा के बारे में अब the main important thing is benefits of yoga। Benefits of yoga, what are the benefits of yoga? First one I have written here, all round fitness। बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बेनिफिट्स क्या है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा ऑल राउंड फिटनेस। इससे क्या होता है, अगर कोई बताएगा बेनिफिट्स ऑफ योगा तो फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे ऑल राउंड फिटनेस। इससे क्या रहता है, बेनिफिट क्या है, हमारी जो ऑल राउंड फिटनेस है वो बरकरार रहती है। योगा पोस्चर्स
हर एक मतलब योगा पोस्चर्स की बात आ गई यहाँ पे। योगा पोस्चर्स की पोस्चर्स, बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं योगा में, जिनको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पोस्चर। उसमें एक प्राणायामा इज वन पोस्चर इन योगा। योगा जो है, योगा में एक पोस्चर है प्राणायामा, उसके यहाँ ब्रीथिंग टेक्निक उसको बोलते हैं। और मेडिटेशन हेल्प्स टू मेंटेन होलिस्टिक फिटनेस। उससे क्या होते हैं, प्राणायामा ब्रीथिंग टेक्निक से क्या होता है, और मेडिटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग होलिस्टिक फिटनेस। उससे हमारी फिटनेस जो है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ऑलराउंड फिटनेस, इतना ही नहीं, ऑलराउंड फिटनेस की बात यहाँ पे आ गई। दैट इज फर्स्ट वन। सेकंड वन इज वेट लॉस। There are a few postures that will help us to reduce our weight. ऐसी भी कुछ postures है योगा में, जिनसे क्या होता है, हमारा बॉडी वेट जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, कम होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ऐसा है, उसका वेट जो है ज़्यादा हो चुका होता है, ओवर वेट की जिसकी बात हो रही है, तो अगर वो योगा में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसके बाद उसको वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, उसका वेट जो है कम हो जाएगा। ये बेनिफिट है किसका, योगा का। फर्स्ट जो है बेनिफिट ऑफ योगा मैंने यहाँ पे बताया, ऑल राउंड फिटनेस। सेकंड वन इज वेट लॉस, इससे वेट लॉस भी हो जाता है। थर्ड वन इज स्ट्रेस relief. Stress relief. A few minutes of yoga during the day can be a great way to get rid of stress that accumulates daily in both the body and mind. Yoga postures, pranayama and meditation are effective technique to release the stress. योगा से क्या होता है, योगा से जो एक बंदे में अगर कोई बंदा स्ट्रेस में इन्वॉल्व होगा तो वो योगा करने से उसका स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, उस स्ट्रेस से रिलीफ पाएगा, उस स्ट्रेस जो है दूर हो जाएगा। तो इसका मतलब योगा करने से, कुछ मिनट योगा में करने से, गुजारने से क्या होता है, एक इजी वे है, क्या है, स्ट्रेस को निकालने के लिए। गेट रिड ऑफ स्ट्रेस दैट एक्यूमुलेट्स डेली इन बोथ द बॉडी एंड माइंड। जो आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है वो फिर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहाँ योगा पोस्चर्स, प्राणायामा एंड मेडिटेशन और इफेक्टिव टेक्निक टू रिलीज स्ट्रेस। प्राणायामा एंड मेडिटेशन ये भी है, और द माइंड योगा पोस्चर्स, ये जो है ये पोस्चर्स की बात हो रही है यहाँ पे। प्राणायाम एंड मेडिटेशन जो है, इनसे क्या होता है, ये बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स टू रिलीज द स्ट्रेस। किसमें, योगा में कुछ टेक्निक्स ऐसी भी हैं जिनसे स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है, दूर हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन हियर, स्ट्रेस रिलीफ। फर्स्ट वन ऑल राउंड फिटनेस, सेकंड वन वेट लॉस, थर्ड वन इज स्ट्रेस रिलीफ। 3 चीजें हो गई, 3 पॉइंट्स हो गए। गोड़ियों को ऑल राउंड डेवलपमेंट, दोयम गो वेट लॉस, त्रेयम गो स्ट्रेस रिलीफ। अगर कह स्ट्रेस मगस इन्वॉल्व पत कर से योगा, उससे क्या होता है, योगा से स्ट्रेस जो है रिलीज हो जाता है, दूर हो जाता है। इनर पीस, फोर्थ वन इज इनर पीस। जब आप योगा करोगे उसके बाद क्या होगा, आपके अंदर एक सुकून सा मिल जाएगा। सुकून जो है आप फील करोगे, उसको बोलते हैं इनर पीस। ये हो गया फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। किन चीजों से, योगा करने से। ये भी एक बेनिफिट है किसका, योगा का। Sixth one point I have written, living with greater awareness. Living with greater awareness. जो बंदा योगा डेली करता होगा वो क्या होता है, वो ग्रेटर अवेयरनेस, उसको मतलब जब बोलूँगा अवेयर रहना,
मतलब सो बिल्कुल अवेयरनेस की बात हो रही है। वो एक बंदा जो डेली योगा करता है सो अवेयर, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। मतलब ये योगा के बेनिफिट्स हैं। 7th वन, बेटर रिलेशनशिप्स। योगा से क्या होता है? बेटर रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ठीक है, जो बंदा डेली पार्टिसिपेट करेगा योगा में, उसकी रिलेशन देखो, रिलेशनशिप्स उसकी देखो बेटर बेटर होगी। चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर्स के साथ या नेबर्स के साथ, उसकी रिलेशन आप देखो बेटर ही होगी। इंक्रीज्ड एनर्जी, 8th पॉइंट इज इंक्रीज्ड एनर्जी। इससे क्या होता है? योगा से जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे बात आ गई योगा की, तो फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है? हमारी एनर्जी जो है लॉस होती है, लेकिन उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज्ड एनर्जी थी। योगा करने से हमारी एनर्जी जो है इंक्रीज्ड डे बाय डे। तो योगा करने से हमारी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर्स। इससे क्या होगा? बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर्स। हमारी बॉडी पोस्चर जो है और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है? बेटर, डे बाय डे बेटर हो जाएगी योगा करने से। बेटर इंस्टीट्यूशन मतलब आप का ख्याल रखोगे, सफाई का ख्याल रखोगे, ऑटोमेटिकली उन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताई, ये बेनिफिट्स ऑफ योगा। गोडेथ वन में बेनिफिट्स ऑफ योगा में ऑल राउंड डेवलपमेंट, दोयम वन में वेट लॉस हसा छ एम से गसान, स्ट्रेस रिलीफ हसा छ गसान त्रेयम, चोरम वन में एम से इनर पीस मिला, पांचम वन में इम्प्रूव्ड इम्यूनिटी सिस्टम छ, शीयम छ लिविंग विद ग्रेटर अवेयरनेस, सत्यम छ बेटर रिलेशनशिप हसा छ एम से मिला, ٲٹھِم छ इंक्रीज्ड एनर्जी छ एम से अस मिला, नवम वन में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड पोस्चर्स वन में, 10 वन में बेटर इंस्टीट्यूशन 10 पॉइंट्स वन में यमिक बेनिफिट्स ऑफ योगा। तो आप खुद ही इमेजिन करो कितने बेनिफिट्स, इतना ही नहीं बहुत सारे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं किसके? योगा के। कम से कम ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल मैंने अच्छे इजी तरीके से मैंने आपको समझाए, उतना टफ भी नहीं है योगा करना, समझना। तो उम्मीद है कि आप को ये बेनिफिट्स पॉइंट्स में जो मैंने आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।